नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 आरोह भाग 1 का पाठ कबीर के पद, जिसके कवि संत कबीर दास हैं, जिनका जन्म 1399 ईस्वी में वाराणसी में तथा निधन 1495 ईस्वी में मगहर में हुआ था। उनका पालन पोषण नीरू तथा नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति ने किया था। कबीर जी उन्हें काशी के लहरतारा नामक तट के पास मिले थे। चलिए अब हम दोहे शुरू करते हैं। हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन्ही को दो जग, जिन नाहिन पहिचाना। दोई का अर्थ होता है दो, तिन्ही यानी उन्हें, और दो जग का अर्थ है नरक। कबीर जी कहते हैं कि हमने ईश्वर को पहचान लिया है और उससे साक्षात्कार कर लिया है। ईश्वर का एक ही स्वरूप है, एक ही ईश्वर की सत्ता है। जो लोग ईश्वर की एक सत्ता को स्वीकार न करते हुए उनके दो दो रूप मानते हैं, उनकी स्थिति नरक जैसी है। अर्थात ईश्वर सृष्टि के प्रत्येक कण में वास करता है और प्रत्येक प्राणी के भीतर भी वही स्वरूप धारण किए हुए है। एके पवन एकी पानी, एके ज्योति समाना, एके खाक गढ़े सब भांडे, एके कोहरा साना। समाना का अर्थ होता है समा जाना, खाक यानी मिट्टी, गढ़े यानी बनाए, भांडे का अर्थ है बर्तन, कोहरा यानी कुम्हारा, साना यानी एक साथ मिलकर। जिस प्रकार एक ही पवन बहती है और सबका कल्याण करती है, एक ही प्रकार का जल बहकर सबकी प्यास बुझाता है, उसी प्रकार ही ईश्वर ज्योति में सभी प्राणी समा जाते हैं। अर्थात इसी प्रकार ईश्वर ने भी जो मनुष्य को पंच तत्व रूपी मिट्टी यानी धरती, आकाश, पानी, वायु, अग्नि से बनाया है, तो हमें सबको उस एक ही ज्योति में समा जाना है। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। बाड़ी का अर्थ होता है बढ़ई, काष्ठ यानी लकड़ी, सब घटी यानी प्रत्येक कण, अंतरी का अर्थ है भीतर, धरे यानी धारण, स्वरूपे यानी स्वरूप। जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है परंतु अग्नि को नहीं काट सकता, उसी प्रकार ईश्वर का स्वरूप प्रत्येक कण कण में विद्यमान है, वही अपना स्वरूप धारण करता है। माया देखी के जग लुभाना, काहे रे नर गरबाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। लुभाना यानी ललचा जाना, नर यानी आदमी, गरबाना का अर्थ है गर्व करना, निर्भय का अर्थ है निडर। माया यानी धन को देखकर संसार लालच में पड़ जाता है। हे मनुष्य, बेकार ही तुम माया के चक्कर में पड़कर क्यों अहंकार करते हो। कबीर जी कहते हैं कि दीवानों की भांति अब उनके मन में कोई डर नहीं है, क्योंकि उन्हें ईश्वर के सच्चे स्वरूप की पहचान हो गई है। नेक्स्ट पैरा। संतो देखत जग बोराना, सांच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। बोराना का अर्थ होता है बावला, जग यानी संसार, सांची यानी सच, मारन यानी मारने के लिए, धावे यानी दौड़ना, पतियाना यानी विश्वास करना। कबीर जी कहते हैं कि सज्जनों, मैंने इस जग को देख लिया है, यह जग बावला है। सच्ची बात को तो कहो तो इसे बुरी लगती है, यानी यदि कोई सच्ची बात कहे तो यह उसे मारने को दौड़ता है, और जो लोग झूठ बोलते हैं उनकी बात मानकर
झूठी बात पर विश्वास करते हैं। जो लोग झूठ बोलते हैं उन लोगों की बातों को सुनकर यह संसार खुश होता है। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, आतम मारी पाखनी पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। नेमी यानी नियम को करने वाला, धर्मी यानी धर्म का पाखंड करने वाला, स्नाना यानी स्नान करना, पखानी यानी पत्थर को, आत्म यानी स्वयं। तब कबीर जी कहते हैं कि मैंने नियमों का पालन करने वाले, धर्म का पाखंड करने वाले बहुत से लोग देखे हैं जो प्रातःकाल स्नान करते हैं और स्वयं के अंदर जो ईश्वर विद्यमान है उसे छोड़कर वे पत्थरों को पूजते हैं। वास्तव में उनका ज्ञान तो दिखावा मात्र ही है, यानी वे पत्थर को पूजकर दिखावा करते हैं कि हम ईश्वर को पूज रहे हैं, जबकि मानवता से बड़ा कोई धन नहीं है। बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताबे कुराना, के मुरीद तबदीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना। बहुतक यानी बहुत से, पीर ओलिया यानी धर्म गुरु, संत ज्ञानी, किताबें यानी किताब पुस्तक, कुरान यानी इस्लाम धर्म को की जो धार्मिक पुस्तक होती है उसका नाम है कुरान, मुरीद यानी शिष्य, तबदीर का अर्थ होता है उपाय। तो कबीर जी कहते हैं कि मैंने बहुत से धर्म गुरु, संत, ज्ञानी, फकीर देखे हैं जो कुरान व बड़ी बड़ी पुस्तकों को पढ़ लेते हैं, लेकिन उन्हें अपने जीवन और आचरण में नहीं उतारते हैं, और वे ईश्वर की प्राप्ति के लिए बहुत से मार्ग बताते हैं, लेकिन उन्हें स्वयं ही आत्मज्ञान नहीं है, और वे अपने शिष्यों को भी दिखावटी ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। आसन मारे डिंब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पत्थर पूजन लागे, तीर्थ गर्व भुलाना। आसन मारी यानी समाधि लगाना, डिंब धरी यानी आडंबर करना, गुमाना यानी अहंकार करना, किसी चीज़ का गुमान करना, पीपर यानी पीपल का वृक्ष, पत्थर यानी पत्थर, पूजन यानी पूजना। कबीर जी कहते हैं कि ऐसे लोग अहंकार करके एक स्थान पर ध्यान में बैठे रहते हैं, लेकिन उन्होंने भी सच्चे रहस्य को प्राप्त नहीं किया है। मानवता को भूलकर लोग पीपल को पूजते हैं, पत्थर को पूजते हैं। वे तीर्थों के दिखावे में पड़कर आत्मज्ञान को भूले बैठे हैं। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्दी गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। साखी यानी साक्षी, शब्दी यानी गुरु द्वारा जो शिष्य को दीक्षा दी जाती है, आत्म खबरी यानी आत्मज्ञान। जो लोग टोपी पहनकर, माला पकड़कर, माथे पर तिलक लगाकर और छापाधारी वस्त्रों को पहनकर ईश्वर को पाने की कोशिश करते हैं, उन्हें ईश्वर नहीं मिलते। वे तो सिर्फ साखी व शब्द गा गाकर ईश्वर को पाने के भुलावे में खोए रहते हैं, अर्थात उन्हें अपने भीतर स्थिति आत्म रूपी ईश्वर का ज्ञान ही नहीं रहता। यानी जो लोग कहते हैं कि हम भजन कीर्तन करके ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे, उन्हें ईश्वर कभी भी प्राप्त नहीं होते, क्योंकि वे अपने अंदर स्थित आत्मा रूपी ईश्वर का ज्ञान कभी प्राप्त कर ही नहीं पाते। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दोई लरी लरी मुए, मर्म न कहूँ जाना। हिंदू धर्म को मानने वाले कहते हैं कि राम हमारा है,
मुसलमान धर्म को मानने वाले कहते हैं कि रहीमान हमारा है। आपस में दोनों धर्मों के लोग अपने धर्म को अच्छा व ऊंचा दिखाने के लिए लड़ते मरते रहते हैं और कई प्रकार के आडंबर करते रहते हैं, परंतु वास्तविक धर्म के स्वरूप को कोई नहीं जानता। वे तो सिर्फ राम रहीम के नाम पर हिंदू मुस्लिम झगड़ों को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट, घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सिखे सब बूढ़े अंतकाल पछिताना। मंत्र यानी मंत्र देना, फिरत यानी घूमते रहना, अभिमाना यानी गर्व करना, सिखे का अर्थ होता है शिष्य, बूढ़े यानी डूब गए। कबीर जी कहते हैं कि जो पाखंडी लोग गुरु का रूप धारण करके माया के अभिमान में घर घर जाकर मंत्रों को देते फिरते हैं, ऐसे गुरु व शिष्य माया जाल में फंसकर डूब जाएंगे और अंत समय में इन्हें पछताना पड़ेगा। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब मर्म भर्म भुलाना, केती कहाँ कहाँ नहीं माने, सहजे सहज समाना। अंत में कबीर जी कहते हैं कि हे सज्जनों सुनो, सभी प्रकार के भ्रम को भुला जाओ। ईश्वर की प्राप्ति के लिए कोई विशेष प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है, वह तो सहज भाव से ही प्राप्त किया जा सकता है। सहज भाव यह है कि मानवता के धर्म का पालन करें, जीव के प्रति दया भाव रखें, मानव को मानव समझें और सभी के प्रति एक समान भाव रखें। मोह माया से दूर रहें, मिथ्या और आडंबर यानी दिखावे से दूर रहें। यही सहज भाव है, यानी हम सहज भाव से ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। दिखावटी आडंबरों का कोई फायदा नहीं है। दिखावटी आडंबरों से हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात हमें ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मानवता के धर्म को अपनाना पड़ेगा। धन्यवाद।